नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज स्वतंत्रता दिवस है और यह 74वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने अपने घरों में इस ऐतिहासिक दिवस को हंसी खुशी मनाएं। मैं पूरे देश की खबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले 24 घंटे में क्या छपा, क्या छिपा, क्या क्या घटनाएं हुई, सब बताऊंगा। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 घंटे के भाषण में केवल और केवल आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया, स्टार्टअप के ऊपर जोर दिया और जो भी पिछली उपलब्धि है वो गिनाते रहे। कोरोना काल के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी भी बड़ी विपत्ति नहीं है जिससे हम निपट नहीं सकते। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको अवमानना के केस में दोषी करार कर दिया और बनारस में 32 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया सामूहिक। बिहार में कौन से दलित चेहरे नीतीश कुमार जी के नज़दीक आ गए और कौन से दलित चेहरे उनसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। यहाँ तक 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारी खबरें हैं। बहन मायावती जी ने क्या क्या तंज कसा बीजेपी के ऊपर, सपा के ऊपर, और राजस्थान में क्या हुआ, मैं सब आपको बताने वाला हूं। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। एक एक करके मैं विस्तार से इसकी व्याख्या कर देता हूं। अब हम शुरू करते हैं सारी न्यूज को विस्तार से। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 बसपा विधायक के मामले में सारी बहस सुन ली, सारी दलीलें देख ली और सारे फैसले को रिजर्व कर लिया है। संभवतः सोमवार को यह फैसला सुना दिया जाएगा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को। बहन मायावती जी ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार के सामने नाराजगी जाहिर की। कल शाम आजमगढ़ में एक दलित युवक की हत्या की जाती है और कई जगह इस तरह की वारदात आती है। बहन मायावती जी ने कहा कि सपा सरकार और भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या अंतर रह गई। जितने भी हमारे राज्य में, हमारे देश में जो दलित शोषित, वंचित हैं, मजलूम हैं, उनके ऊपर जुल्म तो उसी तरह होते जा रहे हैं। भाजपा सरकार में कोई भी काम रुका नहीं है, किसी भी अपराध पर रोक नहीं लगाया गया है। यहां तक उन्होंने कहा बेकार के मुद्दे उठाए जाते हैं। बसपा सरकार ने जितनी मूर्तियां बनवाई थी उसका रख रखाव का कार्य करती है, समय समय पर उसकी धुलाई होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है। लेकिन भाजपा सरकार एक नई मुद्दा लेकर आई है कि हम कोई नई मूर्ति बना रहे हैं, जबकि बसपा ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बसपा का कोई शासन नहीं है, सरकार सब कुछ देख रही है। हमने जितने मूर्ति लगवाए थे उसकी धुलाई करवाते हैं, उसकी पेंटिंग करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 32 डॉक्टर बनारस में सामूहिक इस्तीफा दे दिया डीएम के आगे, तो डीएम साहब ने कहा था कि अगर कोरोना रिकवरी नहीं हुई, अगर आप ड्यूटी पे मुस्तैद नहीं रहे तो आपके खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी। और इसके खिलाफ डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। बहन मायावती जी ने कहा कि इस तरह से प्रशासन नहीं चलता, प्रशासन के लिए और तरीके अपनाने चाहिए, सौहार्द वातावरण बनाना होगा और प्रशासन को मिलकर चलना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी को अवमानना के केस में दोषी करार दिया गया। यकीन रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आप किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों जो है देश के मुख्य न्यायाधीश का मोटरसाइकिल का मामला था, बाइक का मामला था, जिसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवमानना में ले लिया। उधर बिहार में नीतीश कुमार के काफी नजदीक आ गए हैं जीतन राम मांझी। सारी बातचीत फिक्स हो गई है। अब उनको कितना सीट देते हैं अपने कोटे से नीतीश कुमार जी, ये तो जीतन राम मांझी डिक्लेयर करेंगे। ये अपने आप को बहुत बड़ा दलित चेहरा मानते हैं और नीतीश जी को आश्वासन दिए कि हम दलित चेहरा हैं, हमें सामने करके आप चुनाव जीत सकते हैं।
ये चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, दलित चेहरा है ये नहीं है, ये आप अपनी प्रतिक्रिया द्वारा हमें बता सकते हैं। परंतु चिराग पासवान जी ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर एक कॉमन प्रोग्राम नहीं रखा गया, 3 दल हम हैं, एलजेपी, भाजपा और जदयू, तीनों मिलकर कोई बैठक नहीं करते हैं, कोई साझा प्रोग्राम नहीं दिया जाता है, तो लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीट जो है बिहार विधानसभा की, सब पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। और इस तरह से मामला बढ़ रहा है, तनावपूर्ण हो गया है। हमने जो एक पोल किया बिहार के मामले में, उसमें जो महागठबंधन है तेजस्वी यादव जी का, उस पर 64% लोग महागठबंधन के पक्ष में अपना वोट दिया है। आप हमारे ट्विटर पर आकर देख सकते हैं। हमने यह भी पता किया अपने ट्विटर पोल के द्वारा कि बहुजन समाज में सबसे बड़े राजनेता कौन और सबसे बड़े समाज सुधारक कौन। तो समाज सुधारक में बामन मेश्राम जी को सबसे ज़्यादा वोट हुई है और बहन मायावती जी को राजनेता के रूप में लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। और इस तरह से हम समय समय पर पोलिंग कर लेते हैं, आप सबसे हम जान लेते हैं एक आम सर्वे के द्वारा। बहन मायावती जी पूरे देश के दलितों के बारे में चिंतित रहती हैं, समय समय पर सवाल करती रहती हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने इतनी खुशी जाहिर कर रही है कि उसको राजस्थान में बहुमत प्राप्त हो गया। अब ये खुशियां कितना दिन रहती है, क्या बीच में कोई परेशानी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मामला लबालब पे है 101 विधायक का। ये 6 विधायक जो बसपा के हैं वो तो अयोग्य घोषित हो सकते हैं अगर वहाँ पर कुछ पाया गया, और ये मामला बचा हुआ है, सोमवार को इसका भी फैसला आ जाएगा। आज के लाल किले से भाषण के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 वैक्सीन ट्रायल चल रही है, गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, युवाओं को रोजगार के रास्ते पर ले जाएंगे, सबको नेट से जोड़ेंगे। पूरे देश से इस पर समर्थन मांगा और उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में हमने बहुत कुछ तैयार किया जो हम नहीं कर पा रहे थे पहले। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आईटीबीपी-एफ के जवानों को 20 जवानों को वीरता पुरस्कार अनाउंस किया गया है। वो गलवान घाटी में चाइनीज फौज के साथ 2-2 हाथ करते रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं। और रही बात ये कि देश के अंदर हर जगह, हर पंचायत में प्रधानमंत्री जी की निगाहें हैं, रोजगार के नए अवसर खोले जा रहे हैं। देश में संकट है लेकिन संकट से ये जूझ रहे हैं। रेलवे अपनी नई टाइम टेबल देने जा रही है। दिल्ली से पटना के लिए 24 ट्रेन रेडी की जा रही है और इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा बचत होगा। रेलवे ने काफ़ी कुछ सुधार कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में काफ़ी सुधार किया है ताकि दिल्ली से पटना की दूरी बहुत कम कर दी जाए और उसका समय काफ़ी कम कर दिया जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।